जिस समय भी आप देख रहे हो। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चूँकि पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था 6.1, इसमें हम सॉल्व करने वाले 6.2। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हमें इसमें हमें कहा जा रहा है कि इस फिगर में एक्स वाई और एम एन ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, इफ़ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो हमें सी फाइंड कर रहे हैं। तो हम सी फाइंड कैसे करेंगे, उससे पहले हमें गिवन और टू प्रूफ लिखना होगा। तो हम उसे जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि एक्स वाई और एम एन ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, और ए बी हमें रेशियो में दिया हुआ है 2:3। ठीक है, और टू प्रूफ डेट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फाइंड एंगल सी। जल्दी से लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया है, अब हम करेंगे इसे प्रूफ कर भी सकते हैं, और अगर जहाँ पे हमें फाइंड दिया हुआ रहता है वहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रूफ ना लिख के, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। हम करेंगे कि जो एंगल ए है और एंगल पी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, एंगल ए कितना दिया हुआ है हमें 2x। ठीक है, मतलब 2 दिया हुआ है तो हम इसे 2x ले लेंगे, और p दिया हुआ है तो एंगल p इज इक्वल टू कितना ले लेंगे हम 3x, चूँकि हमें ये 3 दिया हुआ है। हमें इसे अब x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे आगे हम किसे जोड़ेंगे, किस एंगल को हम जोड़ेंगे, तो हम करेंगे पी ओ एक्स और पी ओ वाई। ठीक है, चूँकि पी ओ एक्स में एंगल ए और एंगल बी दोनों आ जा रहा है, तो हम करेंगे एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये एक्स वाई लाइन पे है, आप यहाँ पे लिख दे सकते हैं इन लाइन एक्स वाई। ठीक है, एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई। ठीक है, इसमें पी ओ एम भी आ जा रहा है, जो कि हमारा एंगल ए है। तो ये कितना हुआ है 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। अब हम करने जा रहे हैं, कितना होगा हमारा इसे सॉल्व करने पे 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम 5x का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो कि होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू 90 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा कितना आएगा, हमारे काटने पे इस पे आंसर आएगा 18 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि 18 5 से 90 होता है। अब हम निकालने जाएंगे एंगल सी का वैल्यू। ठीक है, एंगल सी का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए चलते हैं हम अगले पेज पे। तो हम आ गए इन लाइन एम एन। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इन लाइन एम एन। इन लाइन एम एन में हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम करने वाले हैं कि एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल एम ओ एक्स और एक्स ओ एन क्या है, ये मैं आपको इसे सॉल्व करने के बाद बताता हूँ। ठीक है, एंगल एम ओ एक्स हम कैसे निकालेंगे, एंगल एम ओ एक्स निकालने के लिए हमने जो पहले x का वैल्यू दिया था उसे हम हमारे दिए हुए वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसे हम अपने दिए हुए वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा हमारा वो स्पेस जहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हमें कितना दिया था, एंगल ए दिया हुआ था 2x। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करते x का वैल्यू निकला था 18 × 2 इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल बी कितना था 3x। अब इसे हम करेंगे 18
इंटू 3 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, अब 54 डिग्री हमारा यहाँ ए और बी आ गया, तो हम यहाँ MOX क्या लिखेंगे, चूँकि एंगल बी है MOX, तो हम यहाँ लिखेंगे 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री प्लस एंगल XON या फिर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमारा एंगल C कितना आया, एंगल C इज इक्वल टू 126 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर 126 डिग्री। मैंने आपको कहा था इसे हम फिगर में समझते हैं, तो चलिए हम इसे पहले फिगर में समझ लेते हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं फिगर में। फिगर में हमें क्या कहा गया था कि एंगल A और एंगल P। ठीक है, एंगल A चूँकि हमने MN लाइन लिया था, तो इस लाइन में इस एरिया को छोड़ दो, आप केवल इस लाइन में देखो कि MOX और XON। ठीक है, ये दोनों हैं। चूँकि एंगल MOX एंगल P है और एंगल XON एंगल C है, तो आप उसे एंगल P या फिर एंगल C लिख सकते हो। ठीक है, आप उसे एंगल XON ना लिख के एंगल C भी लिख सकते हो, और उसे MOX ना लिख के एंगल P भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने एंगल MOX यानी एंगल B हमने निकाला था कितना डिग्री, 54 डिग्री। 54 डिग्री से हमने 180 को माइनस किया, तो हमारा एंगल C निकल गया था। ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लीजिए कि XY लाइन पे POY 90 डिग्री है। एंगल A और एंगल B का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2:3 में, उससे हमने x ले लिया और x का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल दिए, क्योंकि 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 90/5, जिससे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। और अगर हमें उसके बाद एंगल C का वैल्यू निकालना है, तो हमें MN लाइन पे एंगल V का वैल्यू हम उसे इंटू करके निकालेंगे। तो इसको हमने 180 से घटा दिया, तो एंगल C का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 को बना सकते हो। और अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए वीडियो, तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलना, ताकि दूसरे 9th क्लास के भी बच्चे इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प ले सकें। तब तक के लिए गुड बाय।